सीरीज का सबसे बड़ा जोक। जेंटलमैन, 7 भरोसे का दूसरा नाम है। सेल्फ रियलाइजेशन मुंह में लेना पड़ा किसी लॉलीपॉप की तरह, वरना 2-7 में नहीं रह पाती। और बैचलर्स का मॉर्निंग प्रॉब्लम। अब ये क्यों खड़ा हो गया? द बॉयज सीजन 4 का फिनाले एपिसोड रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है द असैसिनेशन रन। अभी इस एपिसोड में उस लेवल का असैसिनेशन तो देखने नहीं मिलता, बट इस एपिसोड का मेन थीम होता है फॉरगिवनेस और सेल्फ रियलाइजेशन। होमलैंडर को आखिरकार ये रियलाइज होता है कि सिस्टर सेज को इस टीम से हटाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब तक सब कुछ सिस्टर सेज के हिसाब से ही हो रहा था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। फ्रेंची और किमिको का सेल्फ रियलाइजेशन होता है और फिर ये एक दूसरे को माफ कर देते हैं। स्टारलाइट भी ह्यूवी को माफ कर देती है और आखिरकार रायन को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसे किसके साइड में रहना है। बुचर भी ये फाइंड आउट कर लेता है कि इन सुपर हीरोज का कुछ नहीं हो सकता और हम लोगों को भी ये रियलाइज हो जाता है कि लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप के उस इंसिडेंट के बाद इस एपिसोड के नाम के साथ इस एपिसोड का स्टोरी भी थोड़ा बहुत बदल चुका है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि जेन वी सीजन 2 से ये सीरीज किस तरीके से कनेक्ट होगा। क्या सोल्जर बॉय सूप्स की तरफ से लड़ेगा? इस वायरस के साथ बुचर के प्लान्स क्या होने वाले हैं और सिस्टर सेज क्या करना चाहती हैं? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है हेली मिलर के 2 न्यूज अपडेट से, जहां पर नए स्पीकर ऑफ द हाउस स्टीवन कैलाहॉन ये अनाउंस करते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं रॉबर्ट सिंगर और वाइस प्रेसिडेंट होंगे विक्टोरिया न्यूमन। वहीं सेकंड न्यूज के हिसाब से ए ट्रेन का मूवी ट्रेनिंग ए ट्रेन को अभी ट्रैश कर दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वोट के अगेंस्ट चला गया है, अच्छा बन चुका है, तो ये तो होना ही था। ए ट्रेन के बाद द 7 में अभी सिर्फ 4 ही मेंबर्स बचे हैं, लेकिन फ्यूचर में 7 के मेंबर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीरीज के आखिर में सेज द 7 को फिर से ज्वाइन करती हैं और जिस तरीके से सैम और केट द 7 के उस सीक्रेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस हिसाब से द 7 का टीम बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। अभी अगर 7 के ऑपोजिट टीम द बॉयज की बात की जाए तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इस टीम का सिर्फ 2 ही मोटिव होता है, सूप किलिंग वायरस को तैयार करना ताकि उसे विक्टोरिया न्यूमन के अगेंस्ट यूज किया जा सके और उस शेप शिफ्टर को फाइंड आउट करना जो होने वाले प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर को मारने वाला है। रॉबर्ट के बाद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है न्यूमन, पर अगर न्यूमन प्रेसिडेंट बनती है तो फिर होमलैंडर न्यूमन के आर में इस देश को बर्बाद कर देगा। अभी वो वायरस बनाने का काम मिलता है फ्रेंची को और ह्यूवी उस शेप शिफ्टर को फाइंड आउट करना चाहता है, जबकि वो स्टारलाइट की फॉर्म लेकर ह्यूवी के साथ ही रह रही है। इस सीजन में ह्यूवी ने बहुत कुछ झेला है, अपने फादर का डेथ, एपिसोड 6 में सेक्सुअली अब्यूज्ड होना, अपने फादर का पूरा प्रॉपर्टी मॉम को मिल जाना। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी लड़के को सेक्स मिलता है तो वो क्यों ही दुनिया के बारे में सोचना चाहेगा। ह्यूवी इस शिफ्टर को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन रियलिटी में ये शिफ्टर अपना फॉर्म धीरे धीरे खो रही है, तो वो रियल स्टारलाइट के पास जाती है रिचार्ज होने के लिए, जिसे उसने अपने कैद में रखा है। रियल स्टारलाइट अभी ये रियलाइज करती है कि उसे जल्द से जल्द इधर से निकलना चाहिए, तो वो हिम्मत जुटाती है और इस कैद से निकल जाती है। लेकिन जो अपने कैद से निकल नहीं सकता वो है बुचर। बुचर को ये पता है कि उसका डेथ अभी करीब आ चुका है, तो वो ह्यूवी को फोन करके अपना आखिरी गुड बाय कहता है। बुचर का डेथ उसके साथ ही घूम रहा है। उसका ऑल्टर ईगो जो कैसलर, जो दुनिया के सारे सुपर हीरोज को मारना चाहता है, पर इसमें रायन और उसके कुछ सुपर हीरो दोस्त भी मारे जा सकते हैं, तो वो एक चांस लेता है। ग्रेस मैलरी रायन को बुचर के पास लाती है, क्योंकि रायन ही इकलौता सुपर हीरो है जिसे अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके तो वो होमलैंडर को खत्म कर सकता है। लेकिन बाप तो बाप ही होता है, लड़के उनके अगेंस्ट जा सकते हैं बट उन्हें मारने का कभी सोच भी नहीं सकते। तो रायन को ये प्रपोजल आइडिया कम और धोखा ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर होमलैंडर को छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ मैलरी और बुचर पर ही भरोसा करता था। तो मैलरी जब रायन को इस फैसिलिटी में रोकने की कोशिश करती है तब रायन उसे गलती से मार डालता है। रायन फ्यूचर में अच्छा बनेगा या बुरा ये तो पता नहीं, लेकिन उसे इस सच के साथ जीना पड़ेगा कि वो भी एक मर्डरर ही है। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि फ्यूचर में वो अपने फादर के साथ किस तरीके का रिलेशन मेंटेन रखता है, क्योंकि अभी उसे ये पता चल चुका है कि होमलैंडर ने उसकी माँ को फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया था। इस सीरीज में बुचर का स्टोरी सबसे ज्यादा सैड है। बचपन में उसके पेरेंट्स उसे अब्यूज करते हैं, फिर उसे बेका मिलती है, वो अपना एक छोटा सा फैमिली स्टार्ट करता है, बट एक टाइम के बाद वो भी उससे छीन जाता है। उसे अपने वाइफ से एक लड़का मिलता है जो टेक्निकली एक हरामी सुपर हीरो बनने के रास्ते में ही चल पड़ा है, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये सुपर हीरोज। तो वो अपने माइंड के अंदर जो कैसलर को क्रिएट करता है जिसे इन सुपर हीरोज से नफरत है और वो इन सबको मारना चाहता है, मास जेनोसाइड। रायन का उसे छोड़कर चले जाना बुचर के अच्छाइयों को खत्म कर देता है। जब वो शेप शिफ्टर होने वाले प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर के ऊपर अटैक करता है तब उधर पे स्टारलाइट आकर उसे रोक देती है और होमलैंडर का प्लान फेल हो जाता है। होमलैंडर न्यूमन के सीक्रेट को सबके सामने रिवील
रिवील कर देता है। सबको ये पता चल चुका है कि न्यूमैन एक सूप है, पर इससे होमलैंडर को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होमलैंडर एक नए दुनिया को बनाना चाहता है नए नियमों के साथ, लेकिन इसके लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना होगा। वहीं विक्टोरिया न्यूमैन को होमलैंडर का पपेट प्रेसिडेंट बनना नामंजूर है। आफ्टर ऑल उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना और उसे एक अच्छा फ्यूचर देना। तो वो अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए ह्यूई को कॉल करती है। ह्यूई न्यूमैन से एक डील करता है, CIA वाले न्यूमैन की बेटी को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखेगा, लेकिन इसके बदले बॉयज की टीम को चाहिए इन्फॉर्मेशन ताकि वो होमलैंडर को टेक डाउन कर सके। लेकिन ये न्यूमैन का एक ट्रैप भी हो सकता है, तो बॉयज के टीम मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं। फ्रेंची उस सुपर हीरो किलिंग वायरस को रेडी रखता है, पर जब न्यूमैन के साथ बॉयज का डील सही से क्लोज होता है तभी इधर पे एंट्री लेता है बुचर, जो अभी जो कैसलर बन चुका है। इधर पर एंट्री लेते ही वो अपने पावर्स को शो ऑफ करना शुरू करता है। वो अपने टेंटिकल्स को यूज करके स्टारलाइट और किमिको को साइड करता है। ह्यूई तो उसके करीब भी नहीं जाता और दूसरों को भी वो उसके करीब जाने से मना करता है, क्योंकि इधर पर सिर्फ उसे ही ये पता है कि बुचर अभी एक सुसाइड मिशन पर निकला है, जिसमें वो या तो होमलैंडर को खत्म कर देगा या फिर ऐसा करते हुए वो खुद ही खत्म हो जाएगा। विक्टोरिया का डेथ होमलैंडर को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है। वो अपने मिनियंस डीप और ब्लैक नोवार को वार्ड के अंदर रह रहे उन सारे लोगों को मारने का ऑर्डर देता है जिनके पास होमलैंडर को ब्लैकमेल करने लायक इन्फॉर्मेशंस हैं। पर फिर भी होमलैंडर को ये पता है कि न्यूमैन के डेथ के साथ उसका प्लान भी फेल हो चुका है, क्योंकि अभी रॉबर्ट सिंगर प्रेसिडेंट बनेगा और होमलैंडर का टोटल कंट्रोल का सपना सपना ही रह जाएगा। पर ऐसे टाइम पर होमलैंडर के सामने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी बलून के साथ एंट्री लेती है सिस्टर सेज। वो अपने अंदाज में होमलैंडर से कहती है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, और ये सब सुनकर होमलैंडर के माइंड में ये लड्डू फूटता है कि फाइनली उसे एक ऐसा सीजन मिल चुका है जिसके आखिर में उसे रोना नहीं पड़ेगा। सब कुछ सिस्टर सेज के हिसाब से ही हो रहा था। उसे पता था कि न्यूमैन के पास दिमाग है तो वो जरूर पलट जाएगी। अभी अगर वो नहीं भी पलटती है तो फिर बॉयज उसे खत्म कर देंगे, और अगर पलट जाती है तो फिर होमलैंडर उसे खत्म कर देगा। सिस्टर सेज का दूसरा टारगेट होता है रॉबर्ट सिंगर, जिसके लिए वो शेप शिफ्टर को अपॉइंट करती हैं। रॉबर्ट जब सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है तब वो शेप शिफ्टर उसकी बातों को रिकॉर्ड करती हैं, जहाँ पर वो न्यूमैन को मारने का धमकी देता है और इससे उसका प्रेसिडेंशियल इमेज खत्म हो जाता है। वो जेल चला जाता है और अभी के टाइम पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाता है स्टीवन कैलहोन। सिस्टर सेज के इस प्लान से होमलैंडर पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसी ने सिस्टर सेज को द सेवन से निकाल दिया था। होमलैंडर अभी उसे पूछता है कि उसने इतना कुछ क्यों किया, तो इसके जवाब में सिस्टर सेज कहती हैं कि वो बस देखना चाहती थी कि वो ऐसा कर सकती है या नहीं। सिस्टर सेज दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है, तो उसे उस लेवल का चैलेंज चाहिए जो उसे एंटरटेन कर सके। पर मेरे ख्याल से उसका कुछ पर्सनल रीजन भी है। एपिसोड 6 में वो कहती है कि उसे कैंसर का क्योर तक पता है, पर फिर भी उसकी ग्रैंड माँ कैंसर से मारी जाती हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए वो उन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल मानती हैं, और क्या पता उसका मेन मोटिव इन कंपनीज को दुनिया से ही खत्म करना है। अब अगर नॉर्मल लोग जेल में रहेंगे तो फिर उन ड्रग्स और मेडिसिन को कौन ही खरीदेगा। वैसे वॉर्ड भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ही है, और मेरे को सच में नहीं पता कि सिस्टर सेज के माइंड में क्या प्लान्स हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, होमलैंडर किसी के भी अंडर रहकर काम नहीं करेगा। और अगर कभी होमलैंडर को ये लगता है कि सिस्टर सेज उसे यूज कर रहा है, तब सिस्टर सेज को मारने से पहले होमलैंडर एक बार भी नहीं सोचेगा। होमलैंडर की सपोर्ट से कैलहोन प्रेसिडेंट बनता है। न्यूमैन को ऑनर दिया जाता है और उसके डेथ के लिए स्टारलाइटर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अमेरिका का कंट्रोल अभी डायरेक्टली होमलैंडर के हाथ में चला जाता है, जिसके बाद होमलैंडर मार्शल लॉ स्टैब्लिश करता है। मार्शल लॉ अपने देश के प्रेसिडेंशियल रूल या फिर 144 से भी बदतर होता है, क्योंकि इस हिसाब से कोई भी ग्रुप या फिर इंसान जो सरकार के अगेंस्ट है या फिर इस केस में होमलैंडर के अगेंस्ट है, उन सबको जेल में डाला जा सकता है और ह्यूमन राइट्स या फिर नॉर्मल लॉज उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। ऐसे टाइम पर बॉयज के टीम मेंबर्स इस देश को छोड़कर भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पकड़े जाते हैं। स्टारलाइट और ह्यूई कनाडा के लिए निकलते हैं, किमिको और फ्रेंची फ्रांस के लिए निकलते हैं, और MM प्रॉबेबली बिलीज के लिए निकलता है, क्योंकि उसका फैमिली वहीं पर है। सबसे पहले पकड़े जाते हैं फ्रेंची और किमिको। किमिको को पकड़ता है सैम, जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वहीं केट फ्रेंची को मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उसके पास है साइकिक एबिलिटीज। शायद होमलैंडर को फ्रेंची चाहिए ताकि वो उस वायरस को फिर से बना सके और उसे उन सुपर हीरोज के अगेंस्ट यूज कर सके जो होमलैंडर के अगेंस्ट हैं। किमिको भी फाइनली बात कर सकती है, बट उसे सुनने के लिए कोई नहीं है। न्यूमैन की डॉटर जोई को अभी रेड रिवर चिल्ड्रंस होम पर भेजा जाता है, जहाँ पर जनवी से मरी मराव और उसकी माँ परी होती हैं। पर जैसे कि स्टैन एडगर अभी बाहर है और उसके फादर समीर शॉ भी फ्री है, तो शायद कोई ना कोई उसे इधर से जरूर लेने आएगा। ह्यूई और स्टारलाइट जब इधर से भाग रहे होते हैं, तभी सिंडी उनके रास्ते को रोकती है। ह्यूई को आर्मी के लोग पकड़ लेते हैं और स्टारलाइट इधर से भाग जाती है। स्टारलाइट के पास अभी उसके पावर्स वापस आ चुके हैं
तो प्रॉबेबली वो कुछ सुपर हीरोज के साथ मिलकर अपने फ्रेंड्स को जरूर छुड़ाना चाहेगी। होमलैंडर उन सारे सुपर हीरोज को आज़ाद कर देते हैं जिन्हें ह्यूमन से नफरत है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि होमलैंडर को कौन रोक सकता है। बचर के पास अभी सुपर हीरो किलिंग वायरस का एक डोजेज है और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। होमलैंडर जब न्यूमन को हीट विजन से अटैक करता है तब न्यूमन को कुछ नहीं होता, मतलब उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। पर बुचर अपने टेंटिकल से उसे फाड़ कर रख देता है, पर वो होमलैंडर से अकेले तो बैठ नहीं सकता। और अगर सिस्टर सेज सोल्जर बॉय का ब्रेन वॉश करता है तब होमलैंडर को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बुचर को चाहिए एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो या फिर एक सुपर हीरोइन, जैसे कि क्वीन मेव। हिवी के पास कंपाउंड वी का एक डोज है, तो अगर वो उसे क्वीन मेव को दे देता है तब फिर क्वीन मेव को मिलेगा नेक्स्ट लेवल का पावर। तो मतलब बुचर या फिर स्टारलाइट कोई ना कोई क्वीन मेव के पीछे तो जरूर जाएगा। क्वीन मेव स्टारलाइट को अपना एक अच्छा दोस्त मानती हैं और लास्ट एपिसोड में वो बुचर के साथ सेक्स भी करती हैं। तो क्या पता वो बुचर जूनियर को पाल रही है और इस हिसाब से वो शायद ही बुचर को मना कर पाएगी। अगर होमलैंडर के पास अपने सुपर हीरोज हैं तो अभी बॉयज के मेंबर्स जो भी बाहर हैं वो जरूर अपना सुपर हीरो टीम बनाएंगे। पर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।